अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हमारा जो इंग्लिश ए का लेक्चर है वो है लेसन नंबर 12 जूलियस सीज़र। तो जूलियस सीज़र कौन था, ठीक है, उसके अबाउट मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले वर्ड्स टू नो दिए हुए हैं और वर्ड्स टू नो को इंग्लिश में भी सामने एक्सप्लेन किया गया है और उसके अलावा आपके नोट्स पे भी इनके मीनिंग दिए गए हैं। तो जूलियस सीज़र सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किसने लिखी थी, मतलब इसके पोइट का क्या नेम है। तो नेक्स्ट पेज पे आप आएँ, पेज नंबर 148 पे। तो यहाँ पे सबसे पहले है अबाउट दी ऑथर। विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट। विलियम शेक्सपियर जो कि 1564 उसकी डेट ऑफ बर्थ है एंड 1616 उसकी डेट ऑफ डेथ है। ये इंग्लिश पोएट था एंड प्ले राइट। प्ले राइट कौन होता है, यानी जो ड्रामा वगैरह लिखता है। और ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी वो इंग्लिश लैंग्वेज का एक ग्रेटेस्ट राइटर कहलाता है एंड सर्टेनली वन ऑफ द बेस्ट dramatist the world has known. He wrote about 38 plays, 154 sonnets and many poems. उसने तकरीबन 38 प्लेज लिखे, ड्रामास लिखे, 154 सॉनेट्स लिखी। सॉनेट्स क्या होती हैं, जो 14 मिसरों वाली गज़ल होती है, ठीक है। एंड मैनी पोएम्स, और बहुत सारी नज़में लिखी। हिज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। उसका जो काम है उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया है, यानी जो उसने पोएम्स लिखी या ड्रामास लिखे या सॉनेट्स लिखी उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। एंड हिज प्लेज हैव बीन परफॉर्म्ड all over the world. His words will live on forever because he is the most quoted writer in the लिटरेचर ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। अब हम अगर इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आएँ तो जो आपका प्रीवियस पेज था, यहाँ पे वर्ड्स टू नो के नीचे आपको रेड पैराग्राफ दिया गया है। इसमें देखें, जूलियस सीज़र was a great Roman general. He played a major part in the transformation of the Roman Republic into the Roman Empire. Caesar fought in many military campaigns and brought back great riches to Rome. अब जूलियस सीज़र के बारे में कहा जाता है कि ये एक ग्रेट रोमन जनरल था और ही प्लेड अ मेजर पार्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रोमन रिपब्लिक। और इसने रोमन जो है रोमन यानी सल्तनत को तब्दील करने में, उसे बदलने में यानी जो है वो किसको शिकस्त दी थी, तो ये भी नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा। सीज़र फाउट इन मैनी मिलिट्री कैंपेन्स, उसने बहुत सारी मतलब जंगी मुहिम जो हैं उनको जीता, उनमें फ़तह हासिल की। एंड ब्रॉट बैक ग्रेट रिचेस एट रोम। विलियम शेक्सपियर रोट अ प्ले अबाउट द लाइफ ऑफ जूलियस सीज़र। इट इज़ एन एक्साइटिंग प्ले विद मैनी कलरफुल कैरेक्टर्स, सम पावरफुल स्पीचेस and lots of actions. Caesar gets assassinated by Brutus. अब मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो विलियम शेक्सपियर का ये प्ले है जूलियस सीज़र, इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स के अबाउट बताया गया है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें बताया गया है कि मतलब सीज़र को किस तरह से धोखे से कत्ल कर दिया गया था, मतलब छुप कर उसे कत्ल कर दिया गया था। और उसको कत्ल किसने किया था, यानी उसका एनिमी कौन था, उसका नाम ब्रूटस था। ये उन्होंने साथ मेंशन भी किया हुआ है, ब्रूटस नेम के आदमी ने इसको कत्ल किया। एंड Cassius and other members of the Roman Senate. Here is the first scene of the play. अब ये जो पोएम है इसमें फर्स्ट सीन सिर्फ दिया गया है हमें, और in it you will not meet any of the main character but you will hear Caesar's name mentioned. The citizens of Rome have stopped their work and gathered in the streets to welcome Caesar back to Rome. यानी जब सीज़र जो है वो कामयाब हुआ, जीत गया, तो जो सिटीजन्स थे, ये जो शहरी थे, उन्होंने अपने सारे काम छोड़ दिए और सीज़र को बहुत अच्छे से वेलकम किया। सीज़र हैज़ जस्ट डिफीटेड पॉम्पी। सीज़र ने किसको मतलब डिफीट किया था, किसको हरा दिया था, पॉम्पी को। मतलब पॉम्पी जो था इसको इसने शिकस्त दी सीज़र ने इन अ सिविल वॉर। मैरिलस एंड फेल्वियस टू गवर्नमेंट ऑफिशल्स। अब यहाँ पे जो हमें बार बार जो करैक्टर नज़र आएंगे वो है मैरिलस एंड फेल्वियस, और ये कौन थे, टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, यानी दो सरकारी अफसरान थे। ट्राई टू डिस्करेज द वर्कर्स फ्रॉम सेलिब्रेटिंग द इवेंट, यानी ये कोशिश कर रहे थे कि वो डिस्करेज करें, यानी उन लोगों को, उन वर्कर्स को जो सेलिब्रेट कर रहे थे जूलियस सीज़र के इवेंट को, कि वो क्यों जीता, ठीक है। तो यानी ये लोगों को भी उस चीज़ से रोक रहे थे, मना कर रहे थे।
तो हम अगर इसकी बुक रीडिंग की तरफ आएँ तो यहाँ पे एक्ट 1 सीन 1 यानी रोम अ स्ट्रीट एंटर फेल्वियस मैरुलस एंड अ थ्रॉन्ग ऑफ सिटीजन। यानी यहाँ पे ये रीडिंग में सिर्फ 3 लोगों के बारे में ज़िक्र हो रहा है। एक तो फेल्वियस है, दूसरा मैरुलस है और थर्ड थ्रॉन्ग ऑफ सिटीजन यानी शहरियों का हजूम है। ठीक है, अब फेल्वियस कौन है? हैंस होम यू इडल क्रिएचर्स गेट यू होम। अब वो क्या कह रहा है कि तुम सब इडल क्रिएचर्स हो यानी बेकार लोग हो, तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मतलब क्यों इंजॉय कर रहे हो इस फेस्टिवल को, तुम सबको वापस चले जाना चाहिए। दिस आ हॉलीडे बट नाउ यू नोट being mechanical you ought not walk upon a laboring day without the sign of your profession speak what trade art thou। अब ये जो दौ का वर्ड यूज़ हुआ है, एक्चुअली ये दौ का वर्ड जो है इट इज़ यूज्ड इन पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंग्लैंड एंड इन स्कॉट्स सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन इन इंग्लिश। यानी दौ का वर्ड काफ़ी दफ़ा यूज़ हुआ है और दौ का वर्ड यूज़ किया है उन्होंने यू आर के लिए यानी सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि फ़र्स्ट सिटीज़न किसके साथ उन्होंने बात की है मैरुलस और फेल्वियस ने, तो कारपेंटर के साथ बात की और कारपेंटर को वो क्या कहते हैं ये सारी उसकी रीडिंग में उन्होंने बताया। सेकंड सिटीज़न में कौन था? कोबलर। कोबलर के साथ उन्होंने किस तरह से बात की? एक रिस्पेक्टफुल वे में बात नहीं कर रहे थे क्योंकि वो डिस्करेज कर रहे थे उनको कि वो इस तरह से इंजॉय नहीं करें। और जिस तरह से आप देख सकते हो सेकंड सिटीज़न अ ट्रेड सर डैट आई होप I may use with a safe conscience which is indeed sir a mender of bad souls। Marvelous what trade the knave। knave कौन होता है? यानी उसे यानी जो दगाबाज होता है। the naughty knave what trade यानी कि तुम अपना काम छोड़ के यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हो, ये इसको कह रहा है। nay I beseech you sir be not out with me yet if you be out sir I can mend you। अब इसकी जो शॉर्ट समरी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्चुअली जूलियस सीजर में उन्होंने मतलब 1 बाय 1 लोगों को किस तरह से ये फेल्वियस और मैरुलस किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वो फेस्टिवल को एंजॉय नहीं करें। तो ये जो सारी पोएम है ये 15 फरवरी के अबाउट है कि उस दिन रोमन त्यौहार जो कि लिप्रिकस कहलाता है। ये लिप्रिकल आपके वर्ड्स टू नो में भी वर्ड दिया हुआ है। लिप्रिकल क्या है? द एनुअल फीस्ट टू ऑनर द रोमन गॉड लिप्रिकस पैन इन ग्रीक मैथोलॉजी। तो ये लिप्रिकस जो वर्ड है ये इन्होंने इधर भी दिया हुआ है, यानी ये इस दिन एक त्यौहार है 15 फरवरी को और उसको ये मना रहे हैं और अवाम इस दिन बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। तो इसी हजूम के अंदर फेल्वियस और मैरुलस नाम के 2 आदमी होते हैं जो कि रोमन पब्लिक के चुने हुए लोग हैं। वो जाके सारे हजूम से पूछते हैं कि आप सब इतना खुश क्यों हो रहे हैं, तुम लोग अपना काम छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो। तो हजूम उनको जवाब देता है कि जूलियस सीजर ने पॉम्पी को हरा दिया। अब पॉम्पी कौन है? पॉम्पी का यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। पॉम्पी कौन था कि सीजर हैज़ जस्ट conquered the sons of his enemy Pompey। Falvius and Marullus condemn the citizens for so easily forgetting Pompey and cheering Caesar। अब वो क्यों मतलब वो उसको मना कर रहे थे कि हजूम को अवाम को क्यों मना कर रहे थे कि आप पॉम्पी को मतलब भूल चुके हो, इसलिए क्योंकि वो समझता था कि ये अवाम जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब दगाबाज है। ठीक है, तो इसलिए वो सब काफ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश थी आवाम इस बात पर। फेल्वियस और मैरुलस को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग तो बहुत धोखेबाज हो और दोगले लोग हो। जब पहले पॉम्पी जीता था तब भी तुम लोग बहुत खुशी मनाते थे और आज जूलियस सीजर जीत गया है तो आज भी तुम इसकी खुशी मना रहे हो और हजूम को वहाँ से हटाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप जब इसकी रीडिंग करोगे तो इसके साथ साथ आप इसके मीनिंग्स भी नोट करना और डिक्शनरी को भी यूज़ करना, तो आपको इसकी रीडिंग की काफ़ी अच्छी समझ आएगी।